तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर की। और इसकी मैं आपके लिए 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जस्ट पिछले ही पार्ट में, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits, accumulated losses when there is change in profit sharing ratio। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आप रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करते हो, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करते हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करते हो। और आपको अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको 2 केसेस वहां पर पढ़ाए थे। कौन कौन से? जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो रिजर्व, और दूसरा केस जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हो रिजर्व। यहां पर मैं अगेन आपसे रिजर्व के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिजर्व के बारे में बात करूंगा। जैसे पहला आपके सामने दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरली क्या होता है, मोस्टली टीचर्स आपको ये केस रटवा देते हैं, बट आपको यहां पर रटना नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि ये चैप्टर में तो आपका ये ट्रीटमेंट आसानी से हो ही जाएगा। इसके अलावा एडमिशन में आएगा ये ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट में आएगा, डेथ में आएगा, वहाँ पर भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ ध्यान रखना, रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब समझो। वर्कमैन यानी वर्कर्स, कंपनसेशन यानी आपको उनको कंपनसेट करना है, कुछ कंपनसेशन पे करना है। रिजर्व का मतलब तो पता ही है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब बात ये आती है, सर किस चीज़ का कंपनसेशन देंगे हम वर्कर्स को। देखो क्या होता है, हम लोग एक पैसे का एक पार्ट अलग से निकाल लेते हैं। किस लिए निकाल लेते हैं कि अगर बाई चांस किसी वर्कर को चोट लग जाती है, अगर बाई चांस हमारी फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यार वर्कर्स को तो पे करना पड़ेगा ना। कोई वर्कर सपोज करो मशीन से नीचे गिर गया, बेचारे का हाथ टूट गया, कौन पे करेगा? हम लोग, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ऑफिस में सपोज करो आग लग गई, एक वर्कर का एक हाथ जल गया, कौन पे करेगा कंपनसेशन? हम लोग, जो हमारी फैक्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री है, हम पे करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक अलग से रिजर्व बना के चलते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम वर्कर्स को कंपनसेट कर सकें, जिसका नाम देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिर्फ मीनिंग क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात यह है कि सपोज करो, अब सुनना और बातें ध्यान से सुनना, सपोज करो 50,000 रुपये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। कितना? 50,000 रुपये। ठीक, लिख देता हूँ। चलो, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना रखा है? 50,000 रुपये। ठीक, अब सपोज करो हमें कोई भी क्लेम नहीं पे करना, किसी वर्कर को कुछ भी नहीं देना, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बताओ पैसा किसका, वर्कर्स का या पार्टनर्स का? ध्यान रखना, ये वर्कर्स का पैसा नहीं है। वर्कर का क्लेम तभी कहलाएगा जब कोई नुकसान हुआ होगा। जब कुछ भी क्लेम नहीं है तो पूरा पैसा किसका? पार्टनर का। यानी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। अब अगेन रिजर्व कितना है? 50,000। ठीक है, हमें कंपनसेशन पे करना है 30,000 रुपये। कितना? 30,000 रुपीज़। क्या करोगे? सर 50,000 रुपये रिजर्व है, 30,000 वर्कर तो दे दो कंपनसेशन, बचा कितना? 20,000 रुपये। 20,000 क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने कहा वाह, बिल्कुल सही है ट्रीटमेंट। इसके बाद सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगेन 50,000 ही है और हमें क्लेम पे करना है वर्कर्स को 50,000। रिजर्व भी कितना? 50,000। क्लेम भी कितना देना है? 50,000। अब क्या करोगे? भैया पूरा का पूरा क्लेम दे दो, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है वो ये है कि रिजर्व तो हमारे पास 50,000 रुपये है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 50,000 रुपये। बट जो हमें क्लेम पे करना है वर्कर को वो 70,000 रुपये करना है, 70,000 रुपीज़। रिजर्व कितना? 50,000। पे कितना करना है? 70,000। भैया आप क्या करोगे? 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। क्या जेब से लेके आओगे पैसे? बिल्कुल। तो अब क्या होगा, आपको जो भी एक्स्ट्रा लॉसेस होंगे रिजर्व के अलावा, जो भी लॉसेस होंगे एक्स्ट्रा या बाई चांस रिजर्व के अलावा जो भी प्रॉफिट होता है, तो इसे आप शो करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आप कहोगे सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो स्पेलिंग आप लोग देखना, री और वैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करो सारे एसेट्स की और सारे लाइबिलिटीज़ की। यहाँ देखा जाए तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, तो आप किससे शो करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। क्या शो करोगे? जब भी रिजर्व के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या एक्स्ट्रा लॉस होता है तो आप इसे किससे शो करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। प्रॉफिट होता है तो वो भी फाइनली पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो वो भी फाइनली पार्टनर ही भुगतेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये तो थी मैंने जो सब बकवास की आपसे, फिर मैं अगेन गलत बोल गया, बकवास की। अगर आप लोगों को ये सब बकवास पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यार बकवास फिर बोल रहा हूँ मैं, आप लोग बेइज्जती मत करना, मतलब मेरी बातें पसंद आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब सुनो, जो आपकी बुक के हिसाब से केसेस हैं, मैं यहाँ पर केसेस नहीं करवा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। केसेस वेसेस नहीं रटने, सीधे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो सुनो। चलो तो यहीं रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, क्वेश्चन तो आपके सामने नहीं दिख रहा है बट मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लिखता हूँ, ठीक है। ये है देखो आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए। कहाँ गिवन होता है? ये आपके लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट, ये है क्या आपकी? ये है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। राइटिंग थोड़ा समझते हुए चलना, आपको पता है मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ ना, कान खुले हुए रखना आप लोग, ठीक है। अब पहला केस सुनो। पहला केस है हमारे पास व्हेन देयर इज नो क्लेम। क्या है? जब कोई भी क्लेम नहीं है, या फिर क्वेश्चन में व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन। या फिर क्वेश्चन में कोई भी क्लेम ना दे रखा हो या क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो क्लेम के बारे में, क्या करोगे अब आप ट्रीटमेंट? अब आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं बोला। ये लो भाई क्वेश्चन, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। अब तो क्लियर है, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो जरा, ठीक है। कोई भी क्लेम नहीं है, ये बताओ WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस में बटेगा? पार्टनर में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड रिजर्व बांट लो, क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है, वर्कर्स को हमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो देखो एंट्री कितनी आसान हो जाती है। WCR, ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू C। कितना है रिजर्व टोटल? रिजर्व है टोटल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1, तो 2 + 2 4 + 1 5। 1 लाख को 5 से डिवाइड करो तो आएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 × 2 40,000 रुपये, 20,000 × 2 40,000 रुपये और 20,000 × 1 20,000 रुपीज़, ठीक है। पहला केस हो गया आपका। देख लो अगर इसमें कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि रटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान रखना यही चलेगा। रिजर्व कितना है? 1 लाख। रेशियो क्या है? 2:2:1। अब केसेस समझते हुए चलना, ठीक है। चलो सेकंड केस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है अब आपके पास। मैंने गलती की, पूरा लिख के है ना, WCC लिख देता सीधा, चलो कोई बात नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है अब आपके पास ओनली 40,000 रुपीज़। क्लेम कितना है? 40,000 रुपये। रिजर्व कितना था? 1 लाख रुपये। याद रखना, रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपये। क्लेम कितना देना है? 40। रेशियो कितना था? 2:1। अब बताओ क्या करोगे? सर 1 लाख में से 40,000 रुपये क्लेम दे दो, बाकी बचा हुआ 60,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। देखो WCR अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 रुपये, सॉरी, और ये लाइन भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा खिंच गई। चलो तो डेबिट WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 1 लाख रुपये, ठीक है। टू WCC, इस बार WCC क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छे से सुनते हुए चलना, क्लेम कितना था? 40,000 रुपीज़। फिर 2A, 2B और 2C। अब कितना बचा? 60,000 रुपये। 60,000 को किसमें बांट दो?
221 में, तो 60,000 को डिवाइड करो 5 से तो 12,000 रुपये, 12 दूनी 24,000 रुपये, ये भी आपका 24,000 रुपये और ये आपका 12,000 रुपये। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म, यानी सेकंड पार्ट भी ख़त्म आपका। चलो तीसरे पार्ट पर आ जाओ। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? अब हमारे पास दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना है? 1 लाख रुपये। अब बताओ क्या करोगे? रिजर्व कितना था? क्वेश्चन वही चलेगा, रिजर्व था 1 लाख रुपये, रेशियो क्या था? 2:1। अब क्लेम कितना है? 1 लाख। 1 लाख ही रिजर्व है, 1 लाख ही क्लेम है। अब क्या करोगे भैया? पार्टनर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा क्लेम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। WCR अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख रुपये टू WCC कितना? 1 लाख रुपये। बस क्वेश्चन खत्म। WCR WCC दोनों याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR और WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको पे करना है अब 1,20,000 रुपये। कितना पे करना है? 1,20,000 रुपये। अगेन मैं आपसे कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बताओ क्या करोगे? रिजर्व कितना था? रिजर्व था मात्र 1 लाख रुपये। क्लेम कितना पे करना है? 1,20,000 रुपये, यानी 20,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा 20,000 रुपये। और मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया? जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जो भी एक्स्ट्रा लॉस होगा, उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से शो करोगे आप लोग। किससे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। देखो जरा, तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था रिजर्व? 1 लाख रुपये टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना पे करना है? 1,20,000 रुपये। ये बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? अच्छा आप पूछोगे सर कैसे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये तो याद है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दो सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को क्या मान रहे हैं? रीवैल्यूएशन। और वैसे ही भी आप अगर एंट्री देखो तो डेबिट साइड कम पड़ रहा है 20,000 रुपये, सीधा डेबिट साइड लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आ गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कितना? 20,000 रुपये। अब ये बताओ, ये जो लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट का 20,000 रुपये, कौन बियर करेगा? कौन भुगतेगा? पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो देखो रीवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हुआ, नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है रीवैल्यूएशन अकाउंट? 20,000। 20,000 को 2:1 में बांट लो, तो 2:1 में बांटो, 20,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़। 8 8 और 16 और 4 20 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कंप्लीट। इसके अलावा इससे और कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर। अब पहले तो समझो कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है आखिर। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो पता है, जो हमने कहीं पर पैसे लगा रखे। सपोज करो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? ABC लिमिटेड दूसरी कंपनी, उसके हमने शेयर्स खरीद रखे हैं। अब ये बताओ क्या शेयर्स की वैल्यू हर टाइम पे सेम रहती है? क्या हर टाइम पे फ़ायदा ही होगा हमें? ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो जाती है, शेयर्स की वैल्यू कम हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम ना हो जाए या बाई चांस कम होती है तो हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर आप नाम से भी समझो ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सपोज करो 1 लाख रुपए, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कि फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए उससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ पर भी सेम कैसा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जैसा ही है। अब बात सुनना, क्या क्या गिवन है वो सुनो। ये लो, ये है एक बैलेंस शीट। ठीक है। क्या है ये? एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड है, ये है हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक है। बाकी ये आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट। एसेट साइड आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। कितना गिवन है? सपोज करो ये आपके पास गिवन है 5 लाख रुपए। ठीक है। इस साइड गिवन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन समझना, यहीं पर आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा ये आपका। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और रिजर्व कितना था? ये सपोज करो है हमारे पास
50,000 ही कर देते हैं, 50,000 रुपीज़ पर्याप्त है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमारे पास केसेस देखो, ठीक है, बाकी बैलेंस शीट तो आपको बना लोगे आप लोग खुद से, बस मैं आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देना चाहता हूँ। अब केसेस समझना जरा इसमें, ठीक है। पहला केस हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अब देखो पहला केस क्या है, आज की रेट में मार्केट वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की, 5 लाख रुपए। ये बताओ इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने में था, ये इन्वेस्टमेंट था कितना, बैलेंस शीट में देखो 5 लाख रुपए। आज की रेट में वैल्यू 5 लाख रुपए। क्या इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्या करोगे, जो भी रिजर्व है बांट लो पूरा का पूरा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक काम करते हैं, ये लो पहले केस को, क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ध्यान रखना IFR क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2A 2B 2C। अब कहोगे सर आपने फिर अगेन ABC नहीं बताया, क्या रेशियो है, वही सेम क्वेश्चन जो WCR में चल रहा था, 2:1 वही रेशियो है आपका। ये बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना, 50,000 रुपये, देख लो यहाँ पर, ठीक है। बांट तो 2:1 में, 2 + 2 + 1 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, और ये आपका 10,000 रुपीज़। केस 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सुनो केस 2, ठीक है। क्वेश्चन यही याद रखना अब कि मार्केट की वैल्यू कितनी थी, मार्केट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख रुपए, रिजर्व बनाया था 50,000 रुपये। ठीक, वैसे तो मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा, आप लोग परेशान मत हो, बट सुनते हुए चलो। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो अब जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 4,80,000 रुपये। नहीं चलो 4,70,000 ही कर देते हैं, ठीक है। कितनी हो गई, 4,70,000 रुपये। अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट था कितने का, याद करो इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,70,000 रुपये। कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ 30,000 रुपये का, कितना, 30,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। रिजर्व कितना था, 50,000 रुपये। 50,000 रिजर्व में से जो 30,000 का लॉस हुआ, 30,000 के लॉस में भेज दो ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो। जो 20,000 बचा है एक्स्ट्रा हमारे पास, उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बात समझ गए या नहीं समझ गए, क्या बोला मैंने, लॉस कितना हो रहा है, 30,000 रुपये, तो रिजर्व में से 30,000 रुपये लॉस में भेज दो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी 20,000 बचा उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो जरा एंट्री क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितना था, 50,000 रुपये, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना भेजोगे, याद करो 30,000 रुपये, ठीक है। जो लॉस हो रहा था वो सिर्फ 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट भेज दिया, तो इन्वेस्टमेंट अगेन अब कितना हो गया होगा, 5 लाख रुपये, ठीक है। और 2A 2B और 2C, तो ABC में बचा हुआ 20,000 रुपये, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, तो 2:1 में बांटो 20,000 को, तो ये आएगा आपका 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और ये आपका 4,000 रुपये। सेकेंड केस कंप्लीट। तीसरा केस देखो, बाकी सब केस आप अपनी बुक में देख सकते हो, खूब केस लिखवा रखे होंगे, खूब एंट्रीज लिखवा रखी होंगी, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, खूब बातें रटवाई होंगी, बट मैं फिर कहूँगा रटना नहीं है, ठीक है, समझो। तीसरा केस है हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास है 4,50,000 रुपये। ये बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का था, 5 लाख रुपए का, आज की रेट में मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,50,000, कितने का लॉस हो रहा है, 50,000 रुपये का। और रिजर्व भी कितना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी 50,000 रुपये था। तो पूरा का पूरा रिजर्व उठा के किस में डाल दो, इन्वेस्टमेंट में, यानी पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये लो भेज दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 50,000 रुपये और 50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद चौथा केस और इम्पॉर्टेंट केस, ध्यान रखना, फोर्थ केस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो अब है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए। अब बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए, कितना लॉस हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए। रिजर्व कितना था, रिजर्व था मात्र 50,000 रुपये। अब क्या करोगे भाई, 50,000 तो रिजर्व में से भुगत लोगे, बाकी एक्स्ट्रा 50,000 का लॉस हो गया, वो
अब आप याद करो भैया, आप कह रहे थे स्टार्टिंग में कि जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा या एक्स्ट्रा लॉस होगा उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से शो करोगे। बिल्कुल, यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से शो करो और रीवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट लो। देखो जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इन्वेस्टमेंट, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना था? 50,000 रुपये। टू इन्वेस्टमेंट, अब सुनना जरा मेरी बात, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा? 1 लाख रुपए, क्योंकि लॉस कितना हो रहा है? टोटल 1 लाख रुपए का। रिवैल्यूएशन क्या करोगे? डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है हमें, और लॉस एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? वो हो रहा है 50,000 रुपये का। पहली चीज़ ये, एक्स्ट्रा 50,000 का लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री में क्या करते थे? WCR वाला भी याद करोगे, तो नेक्स्ट एंट्री में इसी रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? 50,000 रुपये, और इनमें 50,000 को बांटो तो ये आएगा आपका 2 to 1 में 20,000, 20,000 और 10,000 रुपये। ये तो हो गया आपका चौथा केस, जब हमारे पास एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तब। अब एक फ़ायदे वाली बात भी बताता हूँ, जिसे हम लोग 5वां केस बोलेंगे। तो अब जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अब है हमारे पास 5,50,000 रुपये। कितनी है? 5,50,000 रुपये। अब आप लोग बड़ा खुश हो गए होगे, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख रुपए की थी। आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,50,000 रुपये। अब तो भैया फ़ायदा हो रहा है 50,000 का, तो 50,000 रुपये जो रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 50,000 को जो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से शो करो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फ़ायदा कौन भुगतेगा? पार्टनर को ही मिलेगा। चलो कैसे एंट्री करेंगे वो सुनो। पहले तो जो रिजर्व था, क्या उसका कोई काम है? कोई काम नहीं है, क्योंकि कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा फायदा ही हो रहा है। तो पहले तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A, 2B और 2C। कितना? 50,000 रुपये रिजर्व था, 50,000 को 2 to 1 में बांट लो तो 20,000, 20,000, 10,000। रिजर्व का काम खत्म। अब बताओ क्या हुआ? 50,000 का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किससे शो करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हो, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो देखो क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहली एंट्री में ये हम लोगों ने शो कर दिया कि हमें 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो रहा है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फ़ायदा हुआ किसे मिलेगा? पार्टनर को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 रुपये। 2A, 2B और 2C किस में बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो 20, 20 और 10 आपका, यानी 2:1 में। तो इसमें देखा जाए तो 3 एंट्री हो गई आपकी। पहली रिजर्व पूरा का पूरा ट्रांसफ़र, दूसरा प्रॉफिट को शो करने की, और तीसरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सारे केसेस, ये सारी बातें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की और वर्कमैन कंबशन रिजर्व की, अगर बातें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मेरी बकवास आपको समझ में आ रही है, और बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।